Learn the art of investing on MoneyWise. मनी वाइज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल और आज के इस एपिसोड पर हम बात करेंगे वित्तीय विशेषज्ञ या फाइनेंशियल मेंटर्स के बारे में। ऐसे मेंटर्स किस तरह हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं प्रदीप जैन, जो है रांची से, और पीएमपीके वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आप आए हमारे शो पर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू प्रदीप जी। पर मेरा पहला सवाल ये है, इंटरनेट, टीवी आदि पर पहले से ही इतनी वित्तीय जानकारी मौजूद है, तो फिर एक वित्तीय विशेषज्ञ क्या खास भूमिका निभा सकता है? और क्या आप हमारे श्रोताओं के साथ वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली जानकारी की कुछ बारीकियां बांटना चाहेंगे? बहुत ही अहम सवाल है, धन्यवाद आपने ये सवाल पूछा। टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि में दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है और हर क्षेत्र में ज्ञान है, और ये ज्ञान इम्पोर्टेंट भी है, काम का भी है। लेकिन यह समझना, खास करके फाइनेंस के क्षेत्र में, कि यह ज्ञान में से मेरे लिए क्या उपयुक्त है, यह बहुत डिफिकल्ट चीज है फाइंड आउट करना। इंटरनेट में जो भी चीजें हम सर्च करते हैं, हम अपने हिसाब से सर्च करते हैं। यदि हम किसी चीज को चाहते हैं और उसके फेवर में कुछ चाहते हैं, तो वहां पर फेवर में हमको 1000 पेज मिलता है। यदि हम सोचते हैं कि इसके अगेंस्ट में, हम इसे लाइक नहीं करते, इसके अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है, तो वहां पर 1000 पेज उस पर भी आ जाता है। तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है और वहां रोज नया नया ज्ञान आता रहता है। सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि जब फाइनेंस की बात आती है तो हम हमेशा डिसीजन पैरालिसिस में रहते हैं। हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या जो ज्ञान अवेलेबल है वो सही भी है या नहीं है, हम इसमें जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि यदि हम जाएंगे और निर्णय गलत हो गया तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान मुझे झेलना पड़ेगा। तो ये जो कंफ्यूजन का जो स्टेज रहता है, इसका कोई सॉल्यूशन इंटरनेट पर नहीं है। और इंटरनेट में जो ज्ञान दिया गया है, किसके लिए दिया गया है ये पता नहीं चलता। मेरे लिए उपयुक्त है कि नहीं है, और यदि उपयुक्त है तो कितना उपयुक्त है, तो ये चीज डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। हर बीमारी का इलाज दिया हुआ है इंटरनेट में, लेकिन कौन सा इलाज मेरे लिए उपयुक्त है और कितना इलाज मेरे लिए उपयुक्त है, हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। तो वैसे ही ज्ञान वहां है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और ज्ञान वर्धन करना भी चाहिए। लेकिन जब फाइनेंस की बात हो, जिसके लिए हम जीवन में सबसे अधिक मेहनत करते हैं, अपने सबसे अधिक आवर्स देते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उसे लगाने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत आपको पड़ेगी, हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ज्ञान वहां से भी लीजिए, लेकिन समझिए और सुनिए अपने सलाहकार की बात को। प्रदीप जी, ये बताइए, एक म्यूचुअल फंड निवेशक को एक वित्तीय विशेषज्ञ से क्या खास जानकारी मिल सकती है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ऐसी जानकारी तो कहीं से भी मिल सकती है, तो फिर एक वित्तीय विशेषज्ञ पर अतिरिक्त खर्च क्यों किया जाए? जी, आपका बहुत सही है ये बात कहना। कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से ये ज्ञान फैलाया जा रहा है कि फाइनेंशियल मेंटर को दिया हुआ कमीशन या उसका जो भी खर्चा होता है, यह अननेसेसरी जो है ये खर्च है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक फाइनेंशियल मेंटर भी अपने जीवन काल में, अपने प्रैक्टिस के दौरान ये दावा नहीं कर सकता है कि फाइनेंस के क्षेत्र में, एडवाइजरी के क्षेत्र में उसने सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ जान लिया है। एक फाइनेंशियल मेंटर जब अपने कैरियर के अंदर में हजारों प्रकार की गलतियां कर चुका होता है और उसे पता है कि उसके क्लाइंट के लिए कौन सी गलती उसे नहीं करनी है, लेकिन क्लाइंट यदि खुद से उस काम को करेगा तो वो सारी गलतियां उसे करनी पड़ेगी, और वहां गलती की सजा जो है पैसे के रूप में मिलती है। यदि आपने एक गलती की, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने रॉन्ग कर लिया है, तो हो सकता है कि वो आपके रिस्क के साथ में मैच नहीं कर रहा, और हो सकता है कि जिस समय आपको पैसे की जरूरत हो उस समय आपने नुकसान उठाया, और वो नुकसान जो है वो हजारों में होगा यदि लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो एक फाइनेंशियल मेंटर बहुत कुछ समझ करके एडवाइस करता है। वो आपके परिवार की परिस्थिति को समझता है, आपके चैलेंजेस को समझता है, आपके रिस्क एपेटाइट को समझता है, आपके इमोशंस को समझता है, और भविष्य में आपको और क्या क्या जरूरतें पड़ सकती है, उन सारी चीजों को मैनेज करते हुए बहुत दूरदृष्टि के साथ में एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम करता है। और मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोग जो है अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, तो एक फाइनेंशियल मेंटर यदि आपको निर्णय लेने में भी सपोर्ट कर देता है, तो एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, पैसे आपके बन जाते हैं। नहीं तो आप सोचते ही रह जाएंगे
कि करें कि नहीं करें, और टालम टोल की परिस्थिति बनी रहती है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि एक फाइनेंशियल मेंटर जो बार बार आपको पोक करता है कि इन्वेस्ट करो, आपको भविष्य में जरूरत पड़ेगी, या आप रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर इंश्योरेंस लो, नहीं तो कभी तकलीफ आएगी, तो उसके पोक करने के कारण काम हो जाता है, आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिनके साथ फाइनेंशियल मेंटर है, मैं रेट ऑफ रिटर्न की बात नहीं कर रहा, उनका वेल्थ क्रिएशन ज्यादा होता है, उनका सेविंग्स ज्यादा, उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, वो प्रॉपरली इंश्योर्ड होते हैं। और जिनके साथ एडवाइजर नहीं होता है, वो लापरवाह होते हैं, वो आज की जिंदगी का मजा लूटते हैं और दूर की सोच के लिए कोई उनको प्रेरित करने वाला होता नहीं है। तो एडवाइजर है तो वेल्थ क्रिएशन हो ही जाएगा। थैंक यू प्रदीप जी, आई थिंक you've made that very easy for us to understand। तो ये बताइए, एक म्यूचुअल फंड निवेशक कैसे निर्धारित करे कि उसके लिए सही वित्तीय विशेषज्ञ कौन है? और ये सवाल पूछना बनता है क्योंकि आजकल बहुत से लोग समझते हैं कि वित्तीय विशेषज्ञ म्यूचुअल फंड निवेशकों की बजाय केवल अपना लाभ देखते हैं। तो ऐसे में हम कैसे किसी भरोसेमंद वित्तीय विशेषज्ञ का चुनाव करें? जी, आपने एकदम सही कहा, और ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे वित्तीय विशेषज्ञ जो है वो अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं और क्लाइंट के इंटरेस्ट को बाद में रखते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल मेंटर को यदि आपने सही तरीके से चुन लिया तो आप समझ लीजिए कि पूरे जीवन भर आपके जीवन में आर्थिक खुशहाली रहेगी। अब चुनना कैसे है, ये बहुत ही अहम सवाल है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कितने दिनों से काम कर रहा है। कम से कम 10 साल काम करने वाला है तो बहुत ही बेहतर है। और यदि 10 साल उसका एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, तो उसके क्लाइंट उसके साथ कितने दिनों से टिके हुए हैं। यदि उसके क्लाइंट उसके साथ में 6 साल 8 साल 10 साल से टिके हुए हैं, इसका मतलब है कि उसके सर्विसेज के ऊपर में फेथ किया जा सकता है, क्योंकि बाकी लोगों ने अपने फेथ को बना करके रखा हुआ है। और तीसरा क्राइटेरिया है कि वह आपके साथ में कनेक्टेड हो, आपसे सोशली कनेक्टेड हो, आपकी फैमिली से कनेक्टेड हो, आपके बारे में जानता हो, आपके परिवार के बारे में जानता हो, आपकी लाइफ के बारे में जानता हो, आपके चैलेंजेस के बारे में जानता हो, आपके स्ट्रेंथ के बारे में जानता हो, आपके वीकनेस के बारे में जानता हो, आपके इनकम की स्टेबिलिटी के बारे में जानता हो, और बहुत सारी चीजों के बारे में जानता हो। यदि वो इन चीजों को जानेगा तभी वो आपको प्रॉपर एडवाइस दे पाएगा। तो उसके नजदीक का व्यक्ति, क्लोज व्यक्ति होना भी बहुत जरूरी है। फिर एक बात आती है जो कि आज के दिन में बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस तो उसको होना ही चाहिए। यदि उसका प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, सर्टिफिकेशन हो, उसने CFP किया हो, CFA किया हुआ हो, या अन्य तरह का क्वालिफिकेशन लिया हुआ हो, तो ये बहुत बेहतर होता है, क्योंकि चेंजिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो में वो बहुत जल्दी उन्हें ग्रहण कर सकता है और आपको चेंज जो है उसके साथ में लेकर के चल सकता है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मेंटर का यदि आपने चुनाव ठीक से कर लिया है तो उससे बेहतर नहीं हो सकता है। You're listening to MoneyWise, successful investment ideas that create wealth. Did you know? The contributions in SIPs from October to November 2022 were over rupees 13,000 crore. Overall, the total contributions in SIPs in financial year 23 so far has been over 1 lakh crore rupees.